गाइस, वेलकम टू गुरुद्वारा सिक्योरिटी। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्विचिंग के पार्ट में। आगे चल के देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम ये थोड़ा सा थ्योरी पार्ट कवर करेंगे कि हमारा स्विच कितने टाइप्स के होते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि हमारे पास जो हम लोग कर रहे थे, राउटर पे काम कर रहे थे तो राउटर पोर्ट्स मिले थे, बट अभी हम स्विच पे काम कर रहे हैं तो स्विच पोर्ट मिले। बट थोड़ा सा इनके बारे में भी समझ लेते हैं। स्विच पोर्ट क्या होता है? वी कैन नॉट असाइन आईपी एड्रेस, और ये आपके लेयर 2 के पोर्ट्स होते हैं। इस पे हम आईपी एड्रेस असाइन नहीं कर सकते। देन राउटेड पोर्ट, सो राउटेड पोर्ट वी कैन असाइन आईपी एड्रेस एंड दिस इज द पोर्ट ऑफ लेयर 3। तो ये क्या है कि ये आपका लेयर 3 का पोर्ट है और इस पे हम आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं। बट राउटेड पोर्ट तो आपको पता है। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं स्विच पोर्ट कि सर स्विच पोर्ट क्या होता है। तो फर्स्टली अगर हम बात करें, एक्सेस और ट्रंक दो पोर्ट होते हैं स्विच पे। अब एक्सेस किस लिए यूज होता है और ट्रंक किस लिए यूज होता है। तो अगर हम एक्सेस की बात करें तो ये टॉपिक बहुत छोटा है, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है और इतना ज़्यादा मैसी भी नहीं है। बट अब आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। एक्सेस क्या होता है? एक्सेस आपका पोर्ट जो है वो सिंगल विलेन ट्रैफिक को कैरी करता है। सिंपल, carry single VLAN's traffic, and then all switches port must be accessed where end devices is connected। तो भाई आपका जहाँ पे इंड डिवाइस कनेक्टेड होते हैं स्विच से, स्विच और इंड डिवाइस के बीच का जो कनेक्शन होता है वो आपका एक्सेस पोर्ट पे रहना चाहिए, बिकॉज वहाँ पे सिंगल वीलैन ही कैरी किया जा सकता है। एक इंड डिवाइस एक सिंगल वीलैन पे ही होगा। बट आप देखेंगे कि ट्रंक ट्रंक जो है वो किस लिए है? तो ट्रंक आपका मल्टीपल वीलैंस के ट्रैफिक को कैरी कर सकता है। तो कहाँ पे होगा? ऑल वीलैंस ट्रैफिक विच इज प्रेजेंट। तो यहाँ पे क्या होगा? इस पे आपका मल्टीपल वीलैन, जो अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की वीलैन किस लिए बनाते हैं, वीलैन क्या होता है और वीलैन से हमें क्या प्रॉफिट होता है। तो वीलैन से जो प्रॉफिट होता है वो आपका मल्टीपल वीलैंस के डेटा को एक साथ एक स्विच से दूसरे स्विच पे कैरी करने के लिए आपको ट्रंक पोर्ट की इम्पोर्टेंस है। और ट्रंक पोर्ट कहाँ बनता है वो देखते हैं थोड़ा सा। राउटर्स कैसे बनता है? तो कमांड कॉन्फ़िगर करने की यहाँ पे लिखी हुई है इंटरफेस। तो जो भी आपने इंटरफेस सेलेक्ट किया है वो, और स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और ट्रंक, तो जो भी आपको करना है इजीली आप यहाँ से कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ थोड़ा सा। और यहाँ पे मैंने एक टोपोलॉजी बना के रखा हुआ है, बट मैंने आईपी असाइन नहीं किया था, तो मैं अब आईपी आपके फ्रंट में ही दे देता हूँ। यहाँ पे जाते हैं और 10.0.1 कॉपी करता हूँ और इस पे जाएंगे। यहाँ पे जाके इसको भी आईपी असाइन कर देता हूँ 2, ठीक है। एंड देन इस पे भी, लैपटॉप पे भी हमें आईपी असाइन करनी होगी, तो हम प्रॉपर आईपी असाइन कर देते हैं। डन हो जाता है। इसके बाद अब इधर भी हमें असाइन करना है। टेन, सॉरी यहाँ पे गेट पे तो देना ही नहीं था, आईपी एड्रेस देना है। 10 कर दिया हमने। और इस डिवाइस पे जाएंगे, यहाँ पे भी हमें आईपी असाइन करनी है और यहाँ पे दे देते हैं 20। डन। और यहाँ जाओ, थर्टी। तो सर ये हमने कॉन्फ़िगरेशन कर दी है, बेसिक कमांड्स चला दिए, इट मीन्स कि आईपी एड्रेस असाइन कर दिया है। तो अभी होगा क्या कि अगर हम आप चेक करें तो FA01 और FA02 FA03 ये पोर्ट ये मस्ट बी एक्सेस। तो हम लोगों ने यही डिस्कस किया कि जहाँ से हमारा इंड डिवाइस कनेक्टेड होता है तो वो पोर्ट हम
एक्सेस में रखते हैं, क्योंकि ये आपका सिंगल वीलैन पे काम करेगा। जब भी आप यहाँ पे अगर कोई वीलैन बनाओगे तो ये सिंगल वीलैन पे रन करेगा, इसलिए इसको एक्सेस वीलैन रखते हैं कि भाई ये वाला स्विच पोर्ट जो होगा, ये जो पोर्ट होगा FA01, FA02, FA03, बिकॉज ये आपका इंटर डिवाइसेस को कनेक्टेड कर रहे हैं, और इंटर डिवाइसेस को जब ये पोर्ट कनेक्ट कर रहे हैं तो इनको एक्सेस होना चाहिए। और मल्टीपल वीलैन को कैरी करने के लिए हमें स्विच की इम्पोर्टेंस पड़ रही है। तो स्विच से स्विच के बीच में जो जा रहा है कि भाई यहाँ पे जो वीलैंस चल रहे हैं वो यहाँ पे भी रन हो जाए, कि ये जो यहाँ का ट्रैफिक है इन वीलैंस का वो यहाँ पे भी पहुँचे। तो कैसे पहुँचेगा, तो ये मल्टीपल वीलैन को इधर से इधर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। वो कैसे किया जा सकता है, वो ट्रंक पोर्ट के थ्रू किया जा सकता है। तो जस्ट वेट एंड लेट मी चेक। सो स्टार्ट करें, पहला जो होगा वो इनेबल होगा, और एक बार कमांड चलाइए सो इंटरफेस स्विच पोर्ट FA इंटरफेस स्विच पोर्ट इंटरफेस रेंज। अगर मैं देखूँ यहाँ पे रेंज की कमांड चलेगा, नहीं चलेगा, तो रेंज की तो नहीं चलेगी सर। तो सिंगल वीलैंस हमें देखने को मिल सकते हैं FA0/1, या तो फिर आप इंटरफेस स्विच पोर्ट कर दीजिए, तो जितने भी होंगे FA1 2 3 सारे 24 जितने भी होंगे वो सारे दिखेंगे। तो चलिए मैं सबको एक साथ ही चेक कर लेता हूँ। सबसे फर्स्ट हमारा देखिए FA01 है, स्विच पोर्ट इनेबल है, और एडमिनिस्ट्रेटिव मोड आपका जो है वो डायनेमिक शो हो रहा है, बट अभी हमें डायनेमिक का ऑटो का नीड नहीं है। अभी हमारा मेन मोटिव जो है वो ऑपरेशनल मोड का है, बिकॉज हम ऑपरेशनल मोड को चेक कर रहे हैं कि हमारा स्विच पे हमने ट्रंक रखा है या एक्सेस रखा है। तो यहाँ पे आप देखो स्टैटिक एक्सेस शो कर रहा है, ऑपरेशनल मोड जो है वो एक्सेस में है, बिकॉज आप इन डिवाइसेस FA01 से कनेक्टेड है। और भी आपकी चीज़ें हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रंकिंग इनकैप्सुलेशन .1Q, ऑपरेशनल ट्रंकिंग इनकैप्सुलेशन, नेटिव वीलैन। सो ये आपकी कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग और भी डिस्कस करेंगे, बट अभी हमारा जो मोटिव है वो केवल पोर्ट का है, फिर हम आगे देखेंगे। अब आप नेक्स्ट वीलैन पे आप जाओ, सॉरी नेक्स्ट पोर्ट पे चलें। तो नेक्स्ट पोर्ट पे जाओ, यहाँ पे भी आप देखो FA02 कहाँ है, आपका स्टैटिक एक्सेस पे है, और FA03 पे भी जाओगे तो वो भी आपका स्टैटिक एक्सेस पे होगा। FA04 पे गए तो सर ये भी आपका एक्सेस पे है, और FA04 तो स्विच से दूसरे स्विच को कनेक्ट कर रहा है। FA04 जो हमारा पोर्ट है वो स्विच से दूसरे स्विच को कनेक्ट कर रहा है। तो भाई जब ये स्विच FA04 से कनेक्टेड किया जा रहा है तो इसको तो ट्रंक होना चाहिए, क्योंकि अगर ट्रंक ये नहीं होगा तो ये मल्टीपल वीलैंस के डेटा को कैरी कैसे करेगा। ये तो हमने पढ़ा था कि जो एक्सेस रहते हैं पोर्ट वो सिंगल वीलैन के डेटा को कैरी करते हैं, और जो ट्रंक रहता है वो मल्टीपल डेटा वीलैंस के डेटा को कैरी कर सकता है। तो अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना होगा, इनके केस में FA04 पे चेंजमेंट चाहिए। तो देखते हैं इस वाले स्विच पे भी बाय डिफ़ॉल्ट तो सारा कुछ सेम ही होने वाला है, और यहाँ पे IP साइन मैंने किया हुआ है। तो एक बार यहाँ पे देखो FA04 ये है, तो FA04 पे जाना है और इस पे देखना है इनेबल और शो इंटरफेस, इंटर लिखना था वहाँ तो विंटर हो गया। सो इंटरफेस स्विच पोर्ट FA0/4, सॉरी, so interface switch port FA0/4, so interface switch port fast ethernet, भाई क्या था ये, स्विच पोर्ट कोई नहीं,
देखते हैं, ये 1 पे दिखाया इन्होंने, तो प्रॉपर यहाँ पे भी सेम यही कंडीशन चल रही है। 2 भी हमारा एक्सेस ही होगा, 3 भी एक्सेस होगा, और हमारा यहाँ पे 4 भी एक्सेस होगा। तो सर दूसरे वाले स्विच पे हमें और यहाँ पे भी अभी एक्सेस ही शो हो रहा है। तो अब हमें पहले तो वीलैन्स क्रिएट करने कि हम डिफरेंट टाइप के वीलैन बना लेते हैं। तो हम यहाँ जाएंगे कि भाई यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक एरर कर दिया है। अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और कॉन्फ़िगर पे जाता हूँ, 2 वीलैन्स क्रिएट करते हैं कि सर वीलैन 10 और नेम दे देंगे टेस्ट, नेम दे दिया टेस्ट। और इस पे अभी आपका देखो इंटरफेस एफ ए, सॉरी यहाँ से नहीं दे सकते इंटरफेस, यहाँ से देना होगा इंटरफेस रेंज FA01 टू डन। इंटरफेस रेंज FA0 था, सॉरी FA0/1/2 एंड अब इसको एक्सेस कराना है स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन। वीलैन कौन सा होना चाहिए था, 10, डन। तो ये हमारा एक्सेस हो गया, कोई इशू नहीं। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, जो तीसरा है आपका, तो वो दोनों इंटरफेस भी हमें बनाने हैं। तो उसके लिए वीलैन बना दो 20, नेम दे दिया नेम, आप दे दीजिए कोड, नेम कोड दे देते हैं और इसके बाद एग्जिट कर देते हैं। इंटरफेस FA0/3 और देना है यहाँ पे स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 20। तो इस यहाँ पे हमने 2 वीलैन्स क्रिएट कर दिए हैं। सो वीलैन, अगर आप देखो तो यहाँ पे कमांड चलानी पड़ेगी डू शो वीलैन। अब आप देखो कि 10 और 20 दोनों दिख रहे होंगे और इंटरफेसेस भी दिख रहे हैं। तो 10 भी आपको दिख रहा है और 20 भी दिख रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे जाएंगे, इस पे भी हमें सेम यही करना है। इस वाले स्विच पे भी जाओ और यहाँ पहले देखो शो वीलैन्स तो नहीं आ गए, तो यहाँ 10 और 20 तो नहीं दिख रहा है, पहले तो ये चेक कर लो। तो भाई यहाँ 10 और 20 नहीं आया है अभी, कोई नहीं, वो आएगा, लेकिन बताएंगे कब आएगा, अभी नहीं आएगा। तो अभी हमें क्या करना है, अभी इधर भी देख लो, भाई इधर गया और कॉन्फ़िगर करना है वीलैन 100 और क्या करना है, वीलैन 100 कर दिया हमने। और अब होगा क्या देखिए, तो नेम दे देते हैं, नेम हम देते हैं इनको HR, ओके। और दूसरा वीलैन क्रिएट करते हैं 200, नेम दे देते हैं साइबर। तो सर इंटरफेस रेंज FA0/2/3 और क्या करना है, ये हमें स्विच पोर्ट एक्सेस कराना है साइबर पे, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 200 डन। और सिंगल एक्सेस कराना है कोड को, इंटरफेस FA0/1 और स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 100, डन हो गया यहाँ तक। तो ये तो सर आपका हो गया। अब इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, तो देखिएगा कि क्या रिजल्ट आ रहा है। सिमुलेशन मोड से हटाते हैं और हम इसको प्ले कंट्रोल के साथ देखते हैं। यहाँ से मैं
भेज रहा हूँ इधर कि भाई मल्टीपल वीलेंस के बीच में कम्युनिकेशन होगा कि नहीं होगा। तो देखिए ये पैकेट ड्रॉप हो गया, यहाँ नहीं पहुंचा, इस स्विच के पास भी नहीं आया, लेकिन ये जो एसटीपी है वो रन कर रहा है, एसटीपी का रन होना है, क्योंकि वो जो बाय डिफॉल्ट इनेबल है वो सब कुछ रन होगा, लेकिन आप जो पैकेट शेयर कर रहे हैं वो नहीं पहुंच रहा है। इस वीलेन से आप करिए दूसरे के पास, तो ये भी याद है, देखिए मैक एड्रेस लर्न करने का ट्राई करेगा बट होगा नहीं, क्योंकि ये इधर जाएगा ही नहीं, ये इधर तो पहुंचा ही नहीं। अपने वीलैन में इन्होंने ट्रांसफर कर दिया, बट अभी इस वीलैन पे नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि ये सिंगल वीलैन के डेटा को रन करने वाले हैं। तो और यहाँ पे अभी हुआ नहीं है, अब क्या करेंगे, इसको हम एक बार ट्राई करते हैं। स्विच पोर्ट मोड बनाने से पहले इंटरफेस FA0/4 और स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। तो अभी हमने इसको ट्रंक बना दिया है। अब एक बार आप इधर देख लो जाके कि भाई इधर वाला जो FA04 का पोर्ट था वो ट्रंक हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखते हैं, डू शो इंटरफेस स्विच पोर्ट, इंटरफेस स्विच पोर्ट। तो अभी देखते हैं FA04 कहाँ है हमारा। तो FA04 जो है हमारा वो अभी भी इधर एक्सेस है, तो हमें मैनुअल ही करना पड़ेगा दोनों साइड। तो आप इधर जाओ और इधर भी करो, एक्सेस कर दो। सॉरी, एक्सेस तो है, हमें ट्रंक बनाना है। तो आप यहाँ पे जाओ और FA04 को ट्रंक बना दो। कैसे करेंगे? इंटरफेस पे जाएंगे, FA0/4 ब्लॉक लोकल ब्लॉकिंग फॉस्ट ऑन VLAN 0001 कंसिस्टेंट पोर्ट टाइप ओके, BPDU ऑन नॉन ट्रंक फास्ट इथरनेट VLAN 1 ओके। तो ये बता रहे हैं कि भाई नॉन ट्रंक अभी नहीं चल पाएगा। तो अभी हमें यहाँ पे स्विच पोर्ट के साथ इसको ट्रंक बना लेना है। सो स्विच पोर्ट मोड एंड ट्रंक। अब जैसे ही हम यहाँ पे ट्रंक बना देंगे तो सर देखिए आपका प्रोटोकॉल इनेबल हो गया लाइन। अब फास्ट फॉरवर्ड कर दीजिए तो ये ग्रीन हो जाएगा जल्दी से। थोड़ा सा ये पूरा प्रोसेस चल रहा है, इसके बाद ये ग्रीन होगा। तो देखते हैं भाई ये अभी जो पैकेट चल रहे हैं वो एक विलेन से दूसरे विलेन पे नहीं जा रहे हैं। इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ मल्टीपल स्विचेस सॉरी मल्टीपल विलेंस अवेलेबल है, 100 और 200, बट 10 और 20 के पास नहीं पहुंच रहे हैं, यानी कि इस स्विच पे भी नहीं आ रहा है। भाई यहाँ पे मत पहुंचे कोई नहीं, लेकिन इस स्विच पे तो जाने चाहिए ना दोनों विलेन। तो अभी हमें देखना है कैसे जाएगा। तो यहाँ आप जाओ, इसको थोड़ा सा और फास्ट करते हैं। यहाँ से तो अभी आप देख रहे हो कि स्विच FTP शेयर कर रहे हैं, बट ये बहुत इन्वर्स कलर हटने में टाइम ले रहा है भाई। तो देखते हैं, अब अगर एक बार हम रियल टाइम से ले जाएं, पहले रियल टाइम पे चलते हैं, इसको थोड़ा सा मैं अप कर देता हूँ। तो ये अप हो चुका है। अब मैं वापस से सिमुलेशन पे जाता हूँ और इस बार देखिएगा आप कि यहाँ से अगर हम पैकेट फॉरवर्ड कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, देखिए इधर फिर से एक बार हम इधर जाएंगे तो अब ये प्रॉपर आपको दिख रहा है कि भाई ये विलेंस शेयर कर रहे हैं। सॉरी यहाँ से तो कट गया, बट अभी तक जो नहीं हो रहा था ये सिंगल विलेन का डेटा ही इधर करता क्योंकि एक्सेस था, लेकिन जैसे ही हमने इसको ट्रंक बना दिया तो वो इधर वाले पैकेट को भी इधर फॉरवर्ड करने की कैपेबिलिटी आ चुकी है। तो देखिए अभी ये आपका 200 पे है,
200 पे होने, सॉरी 100 पे है, 100 से आपको ये इधर फॉरवर्ड कर पा रहे हैं। और इधर से भी अगर कोई पैकेट आप भेजते हैं स्विच पोर्ट से आप इधर, तो वो इसको पिंग करेगा नहीं करेगा वो अलग टॉपिक होगा। लेकिन अभी यहाँ से जो एक्सेस नहीं हो पा रहा था, स्विच जो है फॉरवर्ड नहीं कर रहा था, तो वो अब आपका होने लगा। यहाँ पे आगे की चीजें परफॉर्म होंगी तब ये पिंग करेगा। बट अभी क्या था, ये जो मल्टीपल वीलैन के डेटा को इधर नहीं ट्रांसफर कर रहा था, यानी कि दूसरे स्विच पे। तो अब हम दूसरे स्विच तक पहुंच रहे हैं। फर्स्ट में जब हम एक्सेस बना के देखे थे, सॉरी एक्सेस तो बाय डिफॉल्ट ही था, तो एक्सेस हमने किया था तो हमारा डेटा मैं यहाँ से शेयर कर रहा था और यहाँ से जाके वो इनविजिबल हो जा रहा था, भाई वो पैकेट ट्रेसर में नहीं दिख रहा था कि कहाँ जा रहा है। लेकिन अब आपको प्रॉपर दिख रहा है कि सर यहाँ से हम कुछ भेज रहे हैं तो वो इधर भी जा रहा है। अब ये मैक एड्रेस लर्न करने की ट्राई कर रहे हैं, आईसीएमपी का मैसेज जनरेट किया जा रहा है और यहाँ से इन्होंने भेज दिया है। और अब ये देखो कौन सा है, आर्प का पैकेट है, ये इधर जाएगा, ये यहाँ पे आया, स्विच 0 के पास आ गया, लेकिन अभी ये पहुंच नहीं पाया सर। क्यों नहीं पहुंच पाया वो हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी ये हमें फाइनल क्लियर हो गया कि हमारा इस स्विच पोर्ट से दूसरे स्विच पोर्ट के बीच का जो कनेक्शन होना चाहिए वो ट्रंक मोड पे होना चाहिए, तभी हम मल्टीपल विलेंस के डेटा को कैरी कर पाएंगे। सो ये था अभी का हमारा जो पोर्ट्स का वाला वीडियो था। अब आप इस पे इजीली समझ पाए होंगे कि सर एक्सेस पोर्ट और स्विच पोर्ट क्या होते हैं। और आपके स्विच पे दो टाइप के मोड होते हैं, जैसे हमने देखा था, एक्सेस एंड ट्रंक। तो एक्सेस पोर्ट पे क्या होता है, एक्सेस पोर्ट हमारा जो होता है वो बाय डिफॉल्ट इंड पॉइंट की तरफ एक्सेस ही होता है और आपको इंड पॉइंट पे एक्सेस ही रखना चाहिए, बिकॉज वहाँ पे सिंगल वीलैन का डेटा कैरी करना होता है। और स्विच से स्विच के बीच का जो कनेक्शन होता है वहाँ पे मल्टीपल वीलेंस का डेटा कैरी होता है, इसलिए हम उसको ट्रंक मोड पे रखते हैं। तो कैसे लगी वीडियो, आप लोग थोड़ा सा बताइए कि ये सब हेल्पफुल है या नहीं। अगर डाउट्स हैं कुछ तो वो भी आप बता सकते हैं। और लाइक कमेंट शेयर करते रहें, थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगेगा। और आपके सपोर्ट के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। चलिए ठीक है, तो सभी लोग अपना ध्यान रखें, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर गाइस।